हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस बुक का 8 चैप्टर विच इज बल की धारणा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम ट्रेन को गतिशील अवस्था में देख चुके हैं। यह इंजन की सहायता से स्थान परिवर्तन करती है। यह इंजन की सहायता से ही चलती है। जैसे आप लोग जनरली जानते हैं कि बल होता क्या है स्टूडेंट्स, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, अगर वो थोड़ा वेट है उसमें भारी है तो आप उस पर फोर्स लगाते हैं। दिस इज बल। ये बल कहलाता है। तो इसी की धारणा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सभी लोग मिलकर इस बस पे धक्का लगा रहे हैं, तो दिस इज फोर्स। नाउ इस इंजन की सहायता से स्थान परिवर्तन करती है और यह रिक्शा चालक पैडल की सहायता से रिक्शा खींचता है। पैडल की सहायता से वह रिक्शा को खींचता है, पैरों से चलाता है। घास लावक यानी कि लॉन मॉनर मॉवर, तो घास काटने के लिए उसे धकेला जाता है और इस प्रकार कई वस्तुएं धक्का देने या खींचने से गति करती हैं। बल दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बल से संबंधित कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। उदाहरण एक है, वर्षा काल में आपने देखा होगा कि अनेक बार आपके दरवाजे जकड़ जाते हैं और आपकी माँ इसे बल लगाकर खींचने का प्रयास करती हैं, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं और वह आपको बुलाती हैं। आप दोनों के बल लगाने से ही दरवाजा खुल जाता है। उदाहरण दो, मान लीजिए आप स्कूल पिकनिक पर जा रहे हैं। अचानक आपकी बस की बैटरी में कुछ त्रुटि आ जाती है, तो चालक कुछ बच्चों से बल लगाने के लिए कहता है और जिससे बस चालू हो जाती है। और इस प्रकार बल धकेलने या खींचने से संबंधित शब्द है जो अनेक प्रकार की गति का कारण होता है। खींचने या धकेलने से बल परिभाषित होता है। तो आप देख सकते हैं व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल। बल के कुछ प्रकार हैं। आप अपने चारों ओर होने वाले अनेक प्रकार के बल के बारे में जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बल निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी सतह से रगड़ खाती हुई गति करती है तो वह बल घर्षण बल कहलाता है। और एक रबड़ की गेंद को लुढ़काइए और कुछ पल के बाद आप क्या निरीक्षण करते हैं कि जो साइकिल की सवारी कीजिए। फिर जब साइकिल की गति तेज हो जाए तो पैडल पैडल चलाना बंद कर दीजिए। तो आप क्या निरीक्षण करते हैं, इन सभी का पता लगाएं। गेंद कुछ दूर लुढ़क कर रुक जाती है। आपके पैडल बंद कर देने से साइकिल रुक जाती है। दोनों स्थितियों में गेंद या साइकिल कुछ देर तक धीमी चलने के बाद ही रुक जाती है। तो बल किसी गतिशील वस्तु को मंद कर सकता है या रोक सकता है और इस प्रकार गेंद या साइकिल को रोकने के लिए कोई बल कार्य करता है। बल जो जो किसी गतिशील वस्तु की गति मंद करता है अथवा रोकता है, घर्षण कहलाता है। यह बल दो गतिशील सतहों के संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है। घर्षण बल की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को गति प्रदान करती है तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। दूसरा, घर्षण बल सर्वदा गतिशील वस्तु को रोकने का ही प्रयास करता है। यह दो स्पर्श करने वाली सतहों को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इस प्रकार हम जानते हैं कि घर्षण बल के कारण भारी वस्तु को गति करने में हमें कठिनाई उत्पन्न होती है, जैसे कि बड़े बॉक्स, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से लदी गाड़ी। घर्षण बल के कारण ही हमारी साइकिल, कार, ट्रक आदि के टायर धीरे धीरे घिस जाते हैं। यांत्रिक बल क्या होता है? मशीनों द्वारा उत्पन्न बल यांत्रिक बल कहलाता है और मशीन स्वयं बल उत्पन्न नहीं कर सकती, इसलिए बल उत्पन्न करने के लिए हम इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। और वाष्प इंजन कोयले की ऊर्जा के कारण ही गतिशील होता है। मोटर कार का इंजन पेट्रोल की ऊर्जा से ही गतिशील होता है। और गुरुत्व बल दृष्टि में पदार्थ का प्रत्येक कण अन्य प्रत्येक कण को आकर्षित करता है और द्रव्यमान युक्त वस्तु जब आकर्षण बल उत्पन्न करती है तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। उदाहरणार्थ, पत्थर का एक टुकड़ा भूमि सहित अन्य सभी वस्तुओं को आकर्षित करता है और इस रूप में वह दूसरी वस्तुओं के गुरुत्व बल का भी अनुभव करता है। पेशीय बल या जैविक बल क्या होता है? जब सजीवों को जीवित रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब यह ऊर्जा विभिन्न कार्यों को संपादित करने में रूपांतरित होती है और यह ऊर्जा सजीवों की पेशियों द्वारा उत्पन्न होती है और इस प्रकार सजीवों की पेशियों से उत्पन्न बल पेशीय बल कहलाता है।
पेशीय बल या जैविक बल। देखिए, उदाहरण के लिए हाथ का ठेला, रिक्शा खींचना, घास लावक धकेलना या हम जंतुओं के पेशीय बल का भी उदाहरण प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, हाथी को भार ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है और बैलों का प्रयोग हल जोतने में किया जाता है। कुछ अन्य कुछ अन्य काटने के लिए, जैसे चाकू, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी और दीवार में कील ठोकने के लिए हथौड़े का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय बल क्या होता है? कुछ पदार्थों में लोहे या स्टील के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक विशिष्ट गुण होता है, जिसे चुंबकीय गुण कहते हैं। जिस पदार्थ में चुंबकीय गुण होता है उसे चुंबक कहते हैं। लोहे या स्टील के पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पर चुंबकीय बल का प्रभाव है। और जब लोहे, स्टील, कोबाल्ट आदि को विद्युत वाहक तार के समीप लाया जाता है, तो ये लोहे एवं स्टील के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबक में बल होता है। चुंबक में बल होता है, इसे प्रमाणित करने के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। चुंबक में सामान्यतः दो गुण होते हैं। कौन कौन से? एक तो चुंबक लोहे, स्टील या अन्य चुंबकीय पदार्थ पर चुंबकीय बल लगाता है। दूसरा, चुंबकीय बल कुछ पदार्थ जैसे कि कांच, ऊन आदि से आसानी से आर पार हो जाता है। अब आता है विद्युतीय बल। विद्युतीय बल अन्य प्रकार का एक बल है जो सूक्ष्म कणों को खींच या धकेल सकता है। विद्युत बल के कारण ही विद्युतीय उपकरण कार्य करते हैं और वर्तमान काल में विद्युत बल से उत्पन्न विद्युतीय ऊर्जा के अभाव में जीवन की कल्पना संभव नहीं है। अनेक यांत्रिक कार्य विद्युत की सहायता से ही संपादित होते हैं। बल के कुछ प्रभाव हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु में परिवर्तन आ जाता है और इस परिवर्तन को बल के प्रभाव के रूप में अध्ययन किया जाता है। बल किसी गतिशील वस्तु को रोक या मंद कर सकता है। मान लीजिए कि आप मित्र साइकिल सवारी कर रहा है, आपका मित्र, यदि आप इसकी साइकिल को पीछे से खींचते हैं तो वह धीमी हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी गतिशील वस्तु को विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो वस्तु धीमी हो जाती है। इसलिए जब हम गतिशील साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो पहले वह धीमी होती है और उसके बाद वह रुक जाती है। और जब हम दौड़ते हैं तो हम अपने शरीर को रोकने के लिए बल लगाते हैं। इसी प्रकार गतिशील गेंद बल लगाने पर वह रुक जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बल किसी गतिशील वस्तु की गति को मंद या रोक सकता है। सेकंड, बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है। बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा में को भी बदल सकता है। जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी अपने बल्ले से गेंद को मारता है तो उसका बल गेंद की दिशा एवं गति में परिवर्तन ला देता है। और जब किसी मुलायम पदार्थ जैसे कि टमाटर, टूथपेस्ट आदि पर बल लगाया जा सकता है तो यह उनकी आकृतियों में भी परिवर्तन ला देता है। थर्ड पॉइंट, बल किसी गतिशील वस्तु की गति तीव्र कर सकता है। और जब किसी गतिशील वाहन पर बल लगाकर त्वरित किया जाता है तो यह तीव्र गति से चलना प्रारंभ कर देता है। मान लीजिए कि गाड़ी को खींचने वाला उसे ढलुआ पथ पर धीरे धीरे खींच रहा है। यदि आप उस गाड़ी को धक्का देंगे तो वह तेजी से गति से चलना प्रारंभ कर देगी। जैसे कोई खिलाड़ी गतिशील फुटबॉल को मारता है तो बॉल तेजी से गति करने लगती है। और जब घोड़ा टांगा खींचता है तो वह उस पर अत्यधिक बल लगाता है। टांगा तेज गति से चलने लगता है। आप देख सकते हैं ये बच्चा किस तरह से उसको ढो रहा है सामान को, और ये पीछे से इस पे धक्का लगाता है जिससे कि उस पे बल लगे और ये तेजी से चलने लगे। फोर्थ पॉइंट, बल किसी वस्तु की आकृति भी बदल सकता है। मान लीजिए एक कमानी दीवार की कील से टंगी है। जब हम कमानी को खींचते हैं तो यह फैलती है और जिससे इसकी आकृति बदल जाती है और हम बल के प्रयोग से किसी प्रत्यास्थ को किसी भी आकृति में बदल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है और कोई स्थिर वस्तु गतिशील नहीं हो सकती जब तक कि उस पर बल न लगाया जाए। तो बल लगाने से ही उसमें गति उत्पन्न हो सकती है। उदाहरणार्थ, जब आप मेज पर रखी हुई पुस्तक को धकेलते हैं तो वह गति करना प्रारंभ कर देती है। भूमि पर रखी गेंद को जब आप
मारते हैं तो वह गति करना प्रारंभ कर देती है। जब आप किसी कुर्सी को धकेलते हैं तो वह भी गति करना प्रारंभ कर देती है। और जब आप ठेला गाड़ी को धकेलते हैं तो यह गतिशील हो जाती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक स्थिर वस्तु में बल लगाने से वह गतिशील हो जाए। उदाहरणार्थ, आप दीवार पर धक्का लगाते हैं तो वह गतिशील नहीं होती, क्योंकि उस पर पर्याप्त बल नहीं लगाया गया। नाउ, स्पर्शीय एवं स्पर्शीय बल एवं अस्पर्शीय बल कौन से होते हैं? स्पर्शीय बल, तो ये नाम से पता लग रहा है, इसको टच करके हम उस पर फोर्स करेंगे। नाउ, वह बल जो किसी पदार्थ पर प्रत्यक्ष या कुछ स्पर्शकों के द्वारा लगाया जाता है, उसे स्पर्शीय बल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैविक बल, यांत्रिक बल, घर्षण बल। इस प्रकार खिंचाव बल स्पर्शक के द्वारा क्रियाशील होता है, जो सख्त हो सकता है तथा नहीं भी हो सकता है। और अस्पर्शी स्पर्शीय बल क्या होता है? वह बल जो किसी वस्तु से प्रत्यक्ष संपर्क न कर स्थानों के द्वारा क्रियाशील बिना स्पर्शक के क्रियाशील होता है, उसे अस्पर्शीय बल कहते हैं। उदाहरणार्थ, पृथ्वी का गुरुत्व बल जो सभी पदार्थों को पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है, एक अस्पर्शीय बल कहलाता है। बल की इकाई, किसी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए लगे बल का वर्णन करने के लिए हमें इकाई की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार छोटे या बड़े बल का वर्णन करने के लिए कुछ इकाइयों की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से बल की मापक इकाई को किलोग्राम बल कहते हैं, और इसे अंग्रेजी के अक्षर KGF से भी दर्शाया जाता है। यह किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को लंबवत उठाने के लिए प्रयुक्त होता है, और दूसरे शब्दों में 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगा गुरुत्व बल 1 किलोग्राम बल होता है। और छोटे बल को मापने की जो इकाई है वो ग्राम बल होती है, और इसे अंग्रेजी के अक्षर GF से भी दर्शाया जाता है, ग्राम फोर्स। एंड बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, जिसे कैपिटल N से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार 1 किलोग्राम बल 10 न्यूटन के बराबर होता है। इस प्रकार यदि हमें 1 किलोग्राम द्रव्यमान को लंबवत उठाना है तो हमें इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 10 न्यूटन का बल आवश्यक होती है। 10 न्यूटन की आवश्यकता होती है। 10 न्यूटन बल द्वारा उठाया गया द्रव्यमान बराबर होगा 1 किलोग्राम, या फिर 10 न्यूटन बल द्वारा उठाया गया द्रव्यमान बराबर होगा हमारा 1000 ग्राम के। या अगर हम 1 न्यूटन बल द्वारा उठाया गया द्रव्यमान क्या 100 ग्राम के बराबर हो सकता है? सीजीएस के अकॉर्डिंग देखें, बल की इकाई होती है जो सीजीएस में इसकी बल की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वह डाइन होती है। कमानीदार तुला, बल मापक कमानी में एक विशिष्ट कमानी होती है जिसे कमानीदार तुला कहते हैं, और यह एक धातु के अंदर बंद रहती है, जिसकी लंबाई के केंद्र में सीधा कटा हुआ छिद्र होता है। और कमानी का निचला सिरा स्टील की चूड़ी से जुड़ा होता है, जिसमें एक धात्विक अंकुश होता है। कमानी का ऊपरी सिरा एक धात्विक आवरण से जुड़ा होता है, जिसे धात्विक स्लिट के एक और ग्राम बल या किलोग्राम बल का पैमाना उत्कीर्ण होता है। जिस वस्तु का भार ज्ञात करना होता है उसे कमानीदार तुला के हुक से लंबवत जोड़ दिया जाता है, उसे लंबवत जोड़ देते हैं, और कमानी गुरुत्व बल के कारण फैलती है, जिससे संकेतक उत्कीर्ण पैमाने पर नीचे की ओर आता है, और पैमाने पर संकेतक की स्थिति को पढ़कर उसका भार ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये कमानी देखिए, और ये ड्राइंग पिन पे लगाई हुई है, तो इसका वेट यहाँ पर आपको मेजरमेंट में मिल जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर बल उसका परिणाम। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।